और मुद्दा तो एक ही रहता है, हर एक लोगों का, हर पार्टी का, हर क्षेत्र का एक विकास। लेकिन अब उसको अगर आप परिभाषित करने चलें अलग अलग आयामों में तो थोड़ा भार पड़ने लगता है लोगों को। तो हमने तो एक उम्मीद पत्र भी जारी किया और मेरे मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले भाजपा वालों ने किसी तरीके से कुछ लिख लग डाला। जिस चीज का निर्माण 1 साल में नहीं किया सकता, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, उसका नाम शिक्षा है। एक व्यक्ति करीब 20 साल लगातार पढ़ता है तब वो जाकर के एक मानव संसाधन के रूप में तैयार होता है। उस पे मेरा है कि वो प्राथमिकता के तौर पे इमीडिएटली काम उस पे ज्यादा अग्रेसिवली शुरू करना। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव शुरू हो चुका है, जहां 294 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। यहाँ पे राजद प्रत्याशी अजीत जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या स्थिति लग रहा है और कैसा माहौल लगा आपको? ठीक है, अच्छा है, जीत रहे हैं। सब जगह से पॉजिटिव फीडबैक स्वतः स्फूर्त आ रहा है। कुछ बूथ ऐसे थे जो हम लोग के लिए चिंताजनक थे, लेकिन वहां से खुद ही कार्यकर्ता फोन करके बोल रहे हैं कि बहुत स्थिति बेहतर है। तो जो हमारा जो बूथ मार्ग था कि जो हमारा थोड़ा सा वहां पे स्थिति जो है चिंताजनक थी, तो उस बूथ से जब हमारा पॉजिटिव न्यूज है तो बाकी जो पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रहा है। अच्छा, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप चुनाव नहीं लड़े थे, आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी रहे हैं, तो क्या क्या किस तरह से परेशानियां आपको फेस करना पड़ा जनता के बीच में? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं फेस करना पड़ा। चुनावी प्रबंधन एक विषय है, उसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है, तो वो इसमें मिला सीखने के लिए। किस तरह से मुद्दे इस बार रखे गए हैं चुनाव में? और मुद्दा तो एक ही रहता है, हर एक लोगों का, हर पार्टी का, हर क्षेत्र का एक विकास। लेकिन अब उसको अगर आप परिभाषित करने चलें अलग अलग आयामों में तो थोड़ा भार पड़ने लगता है लोगों को। तो हमने तो एक उम्मीद पत्र भी जारी किया और मेरे मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले भाजपा वालों ने किसी तरीके से कुछ लिख लग डाला। तो जो मुद्दे हैं वह अनेक हैं, लेकिन हमने बोला कि सर्वप्रथम 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कि मेरा फोकस एरिया है कि योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लेके जाना, युवा सशक्तिकरण पे काम करना, और बाकी आधारभूत संरचनाओं पे जो काम हो रही है वो तो हो रही है। आजकल जनता का कर का पैसा बहुत ज्यादा सरकार के पास आ रहा है, तो सारी चीज, बिजली, सड़क, सिंचाई के लिए कोई पैसा का तो कमी है नहीं। जहाँ स्ट्रगल करना है बस आपको सर्वे कराना है, फंड लेके आ जाना है, काम हो जाएगा। लेकिन जिस चीज का निर्माण 1 साल में नहीं किया सकता, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, उसका नाम शिक्षा है। एक व्यक्ति करीब 20 साल लगातार पढ़ता है तब वो जाकर के एक मानव संसाधन के रूप में तैयार होता है। उस पे मेरा है कि वो प्राथमिकता के तौर पे इमीडिएटली काम उस पे ज्यादा अग्रेसिवली शुरू करना। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर रहती है, आपके पिताजी हों, भाई जी हों, फिर मतलब राजनीति में रहे, फिर आप पे आया, तो क्या लगता है कि ये कहीं प्रभाव पड़ता है चुनाव में? बीजेपी हमलावर है तो किस विषय पे है? मतलब अगर वो खोखली बातों को करेगी तो लोग तो सुनेंगे नहीं। बीजेपी हमारे ऊपर तो कहाँ हमलावर हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। हम कहा एक बार भी उसने कि नहीं जो है अजीत कुमार की योग्यता में, कर्मठता में, राजनीतिक अनुभव में कोई दिक्कत है, उसने तो कभी नहीं कहा। परिवार को लेकर क्या आरोप लगाते हैं? तो वो तो खुद परिवारवादी है और भी चुट्टा परिवारवादी है। ब्लॉक का, अंचल का, थाना का दलाली करने वाला इंटरनेशनल दलाल हो गया है। परिवारवादी ही सब है ना, पहले से करते आया है, तो दिख ही रहा है। अच्छा, इस बार चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस चीज में सबसे ज्यादा काम अभी होगा? क्वालिटी टाइम देंगे सभी चीजों में, कोई एक चीज में नहीं पॉलिटिशियन काम करता है। पॉलिटिशियन का काम जो है वो सारे विकास के आयामों में काम करना होता है। बशर्ते ये होता है कि आप कितना समय लगाते हैं। तो भोज भात खाने वाला पहले वो भाजपा वाला विधायक, उसके पहले वाला भी वैसे ही भोज भात खाने। तो जो कम से कम 8 घंटा जो वर्किंग आवर ऑफिस में है, सैकड़ों हजारों लोग के काम उसमें पेंडिंग रहते हैं, योजना से संबंधित हो या सरकारी सेवा संबंधित हो, तो वो सब पे। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आधा टाइम उधर और आधा टाइम इधर, यही हमारा काम है। जब हम अपना क्वालिटी टाइम इसमें स्पेंड करेंगे तो सारी चीज ठीक हो जाएंगी यहाँ पे अपने आप। अच्छा, इस बार आप लोग चुनाव में भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाए हुए थे कि हर जगह भ्रष्टाचार, ब्लॉक हो, थाना हो, चल रहा है, तो क्या लगता है, इस पे आप जीतेंगे तो उस पे लगाम लगेगी? स्वाभाविक है ना, जब मैं समय वहां दूंगा तो किस चीज के लिए समय दूंगा? मैं सरकारी सेवाओं के लिए, तो सरकारी सेवा में राजस्व विभाग, पेंशन की योजना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सारी चीज आती है। मैं खुद ही बैठूंगा हर प्रखंड कार्यालय में, जहाँ नियरेस्ट बाजार है वहां मेरी ऑफिस होगी, और उसमें नियमित रूप से हर एक हफ्ते में बैठूंगा और मैं देखूंगा कि कौन कौन बदमाशी करता है। लोहे का शिकंजा कस दूंगा सबके ऊपर, सब जानता है मैं इसी पे काम किया हूँ। मेरी विशेषज्ञता है, मेरी रुचि है इस विषय पे काम करने का, मैंने काम किया है इसके ऊपर। और किसी ने काम किया हो तो बताइए आप। अच्छा, 2 जगह भी वोट लोग नहीं डाल रहे अपने लोकल मुद्दों को लेकर, जैसे खड़सराय का हो गया, अभी 8D की भी सूचनाएं आ रही है, वहाँ के लोगों से आपने मुलाकात भी पहले किया था तो दौरा के दौरान, तो क्या लगता है कि आपकी लोगों से रहेगी? नहीं, ठीक है, देखिए जनता जनार्दन है, अगर उसकी आकांक्षाएं कहीं पूरी नहीं हो पाई होंगी तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ये भी तो एक प्रतिरोध का रास्ता है लोकतंत्र में। सिर्फ प्रतिनिधि चुनने तक ही जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है नागरिक समाज।
वह अपने चीजों को अभिव्यक्ति कई तरीके से करता है, तो यहाँ भी कर रहा है। उसमें मुझे लगता है कि ये पूरे इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। जो दोनों जगह गांव की जो समस्या है उसका हल ढूंढना होगा, हल निकालना होगा। सरकार जो है नीचे केंद्र सरकार और नीचे राज्य सरकार, ये दोनों की ही रुचि नहीं है, क्योंकि सरकार का ही ये मसला है। ये जो जटिलता है ये तो विभागीय मसला है। रोड के लिए पैसा तो है ही, सर्वे है ही, लेकिन जो जटिलता है उसको सरकार के स्तर पे दूर किया सकता है। अभी दोनों के बारे में कहिएगा कि व्यक्तिगत आपकी कोई पहल है तो है, लेकिन अब उसको तो एक्सप्लेन करने का समय नहीं है हमारे पास। ये थे राजद प्रत्याशी अजीत सिंह जी। इनका अपना एक अलग मत है। बिहार तक के लिए मैं कैमूर से रंजन त्रिभुवन।